Hello students, today I will explain you part 3 of unit 3, water for all. So open the page number 26. David looked up the hill to the house. In last activity I have told you that David has filled the barrel. उसके बाद क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. ओके. David looked up the hill to the house. He couldn't see where Pete pointed. तो पीट ने उसको बोला था कि देखो कहीं से स्मोक आ रहा है. तो उसने हाउस की तरफ देखा लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि पीट किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है. He climbed to the top rail of the fence and shaded his eyes. तो वो फेंस मतलब चार दीवारी के सबसे ऊपर चढ़ा. शेडेड हिज आइज मीन्स अपनी आइज को बचाते हुए. ओके, शील्ड कवर करते हुए उनको. ही सॉ इट देन द स्मोक इट्स कमिंग फ्रॉम द सेलर विंडो. तो उसने क्या देखा, यू कैन सी इन द पिक्चर. आपको दिख रहा है ना, इसमें एक हाउस दिख रहा है जहाँ से स्मोक आ रहा था. ओके, और ये कहाँ से आ रहा था, सेलर विंडो. सेलर मतलब बेसमेंट में से. बेसमेंट जो बना था उस हाउस के अंदर, उसकी विंडो में से आ रहा था. बेसमेंट जानते हो ना क्या होता है, जो हम अपने घरों में बनाते हैं ना, हाउस के नीचे की तरह, उसको तहखाना कहते हैं, वो होता है. ओके. विदाउट अनदर वर्ड डेविड एंड पीट लुक ऑफ रनिंग. व्हेन दे अराइव्ड द किचन was already thick with smoke. तो बिना कुछ बोले डेविड और पीट ने क्या किया, उसकी तरफ भागे, मतलब स्टार्ट किया. टुक ऑफ मतलब स्टार्ट करना कुछ भी. When they arrived, the kitchen was already thick with smoke. और जब तक वो वहाँ पहुँचे तो क्या हो चुका था, थिक विथ का मतलब यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से. फुल ऑफ मतलब पूरी तरह से स्मोक से भर गया था किचन. पीट प्लंग डाउन द स्टेप्स टू द सेलर. तो फिर पीट ने क्या किया, उसने नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया. प्लंग डाउन मतलब शुरू करना. द लॉन्ग पीस ऑफ द हाउस फ्रॉम द वार्न. रन बॉय रन, दैट वुड इन द सेलर इज ऑन फायर. और क्या देखा वहाँ पर कि एक वुड का जो पीस था वो जल रहा था. बार्न क्या होता है, फील्ड होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, वो उसको बार्न कहते हैं. ओके, वहाँ पर क्या होते हैं, ड्राइड घास होती है, ग्रेन्स वगैरह जो रखते हैं ना, वो होता है. डेविड गॉट द हॉर्स एंड पीट स्क्रू वन ऑफ एंड द बैरल. तो उन्होंने क्या किया कि अभी इसको तो, आग को तो क्या करना था, बुझाना था. तो डेविड को क्या मिल गया, होज मिल गया. होज क्या होता है, जो मोटा पाइप होता है ना, उसको होज कहते हैं. ओके. और पीट ने क्या किया, उसको बैरल से स्क्रू कर दिया, मतलब फटाफट उसको जोड़ दिया. स्टे राइट हियर ही सेड एंड वैनिस्ड इनटू द स्मोक. और वो क्या बोला, यहीं रुकना. वैनिस्ड मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना. स्मोक में गायब हो गया. इट सीम्ड आवर्स टू डेविड दैट ही वेटेड. द वाटर इन द बैरल सैंक लोअर एंड लोअर. और बहुत देर हो गई, डेविड वेट करता रहा. और जो वाटर था वो क्या हो रहा था, बैरल में नीचे आता जा रहा था, नीचे नीचे सैंक होता जा रहा था. सपोज द बैरल रैन ड्राई बिफोर द फायर वॉज आउट. और ऐसा लग रहा था कि बैरल क्या हो जाएगा, उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. रैन ड्राई मतलब एम्प्टी हो जाना. ओके. डेविड थॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही माइट रन गेट मोर वाटर, बट वॉट इफ पीट नीडेड हेल्प. तो डेविड ने थोड़ी देर के लिए ऐसा भी सोचा कि वो क्या करे और पानी लेने के लिए जाए. लेकिन फिर उसने ये सोचा कि अगर
पीट को उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो फिर इसलिए वो नहीं गया। डेविड डिड नॉट डेयर लीव पीट अलोन, क्योंकि वो पीट को खाली अकेले नहीं छोड़ सकता था। फाइनली पीट केम अप डर्टी, कफिंग, बोर्न आउट। और लास्ट में आखिर में पीट बाहर आया। कैसा था वो? बहुत गंदा, खांस रहा था। एंड बोर्न आउट का मतलब पूरी तरह से थक गया था, है ना, वेरी टायर्ड, जैसे कहते हैं ना कि टूट गए, उस तरह से। ओके, दैट वॉज क्लोज डेविड, फॉर अ वाइल आई थॉट वी हैड लॉस्ट द हाउस। तो उसने क्या बोला डेविड से? अभी वो धुआं आना और आग जो है वो बंद हो गई है, और थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा था कि हम ये हाउस को खो देंगे। All that dry lumber down in the cellar was on fire, say boy. उसने क्या बोला? जो ड्राई लंबर, जो लंबर मतलब जो लकड़ी के वो पोल्स पड़े हुए थे, स्टेम थे, उनको क्या हो गया? उनकी वजह से आग लग गई थी। ओके, कम टू द पेज नंबर 27. Pete looked at him seriously. How is it that the water barrel was so full? All that time I was spraying water. I kept hoping we have enough water to save the house. There was just exactly enough. तो वो भी पीट ने उसकी तरह बहुत सीरियसली देखा और बोला कि ये वाटर भी ऐसा लग रहा था जैसे इसी के लिए भरा गया हो, है ना, क्योंकि जब वो वाटर स्प्रे कर रहा था तो उसे लग रहा था कि हमारे पास इतना पानी है कि हम इस घर को बचा सकें, और सही में हमारे पास इतना पानी था। आई फील्ड इट फुल दिस मॉर्निंग, डेविड आंसर्ड। तो डेविड ने क्या आंसर दिया कि मैंने ही इसको सुबह सुबह भरा था। वेल लेट मी टेल यू देन, यू सेव्ड दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन। तो पीट ने बहुत खुशी से क्या बोला कि अच्छा, तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुमने एक घर को क्या किया है, घर हाउस को जलने से बचाया है। ओके, बर्निंग डाउन मतलब किसी चीज़ को जलने से बचाना। पीट shook डेविड्स हैंड इन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डेविड ग्रिन्ड प्राउडली। तो पीट ने क्या किया? डेविड का हाथ अपने हाथ में लेकर उसको कांग्रेट्स किया, और डेविड ने क्या किया? ग्रिन प्राउडली मतलब हंसा, जोर से हंसा, क्योंकि वो भी क्या था? खुश था। समझ में आई तो आपकी स्टोरी? कि इस स्टोरी का मतलब क्या है कि डेविड ने जो इतनी मेहनत से पानी भरा था, किसके लिए? अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, उनको सरप्राइज़ देने के लिए, कि वो खुश हो जाएंगे देख के कि मैंने देखो इतना अच्छा काम किया। बट वो पानी किस चीज़ में काम आया? हाउस को जलने से बचाने के लिए। ओके, तो डेविड ने जब इतने अच्छे गुड इंटेंशन से कोई काम किया था तो उसको उसका एफर्ट भी, फल भी उसको क्या मिला? बहुत अच्छा मिला, है ना, कि उसका वो पानी एक घर को बचाने में काम आ गया। ओके, तो डेविड इस बात से बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उसने एक आज अच्छा काम किया है। ओके, तो आपको स्टोरी समझ में आई ना? तो आपको ये स्टोरी पढ़नी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड स्टोरी। ओके, थैंक यू।